जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सॉल्ट एनालिसिस के ग्रुप 6 के रेडिकल को लिखने का तरीका समझाता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि बोर्ड में जो रिक्वायरमेंट होती है उन तमाम बातों को आपसे डिस्कस करूँ और जो उन्होंने रूल्स और रेगुलेशन दिए होते हैं उनके मुताबिक आपको समझाऊं ताकि आपके मैक्सिमम मार्क्स आएँ। और इंशाल्लाह अगर आप मेरे इस तरीका को फॉलो करते हैं तो मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूं कि इंशाल्लाह यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स। बेटा अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं छठा ग्रुप और आज मैं आपको बेसिक ग्रुप 6 का रेडिकल लिखने का तरीका समझाऊंगा। और ये भी उसी तरह है जैसा कि पहले 5 रेडिकल को आपने लिखा है। टॉप पे सॉल्ट नंबर लिखना होता है, मैंने 13 लिखा है। आपको बोर्ड की तरफ से जो भी सॉल्ट मिलता है आप उसको मेंशन कीजिएगा। एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस, इन्फ्रेंसेस, टेबुलर फॉर्म बना लें। फिर उसके बाद सबसे पहले ड्राई टेस्ट आपने स्टार्ट करने होते हैं। पहला ड्राई टेस्ट है नोटेड फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्ट क्रिस्टल फॉर्म। इट मीन्स मे बी कैडमियम, जिंक, एलुमिनियम, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रॉन्शियम, सोडियम, अमोनियम, यानी इनमें से कोई भी रेडिकल हो सकता है। फिर इसके बाद दूसरा ड्राई टेस्ट है नोटेड कलर ऑफ द सॉल्ट वाइट कलर। इट मीन्स कि जितने भी कलर सॉल्ट हैं वो एब्सेंट हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर, फेरस, फेरिक, क्रोमियम, मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट आर एब्सेंट। तीसरा ड्राई टेस्ट होता है नोटेड स्मेल ऑफ द सॉल्ट स्मेल ऑफ अमोनिया, यानी अभी आपको जो सॉल्ट दिया गया है उसमें अमोनिया की स्मेल आ रही है, और अगर अमोनिया की स्मेल आ रही है तो मे बी अमोनियम, इन्फ्रेंस में आप लिखेंगे मे बी अमोनियम। बेटा इसके बाद चौथा जो ड्राई टेस्ट है वो है अप्लाइड फ्लेम टेस्ट। नो फ्लेम कलर। इट मीन्स कॉपर, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रॉन्शियम, सोडियम, पोटाशियम आर एब्सेंट। फिर इसके बाद पांचवा ड्राई टेस्ट है अप्लाइड फिल्टर पेपर ऐश टेस्ट। आपने ऑब्जर्व किया नो ऐश कलर। इट मीन्स स्टेनस, एल्यूमिनियम, जिंक एंड मैग्नीशियम आर एब्सेंट। ड्राई टेस्ट के बाद ग्रुप आइडेंटिफिकेशन आपने करना होता है, ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है। और जब भी आपने ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है तो पहले ग्रुप से स्टार्ट करना होता है। अब ये देखें ओरिजिनल सोल्यूशन प्लस dilute HCl, no precipitate. It means group first is absent. It means silver, mercurous and plumbus are absent. इसी तरह आपने कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब ज़ाया नहीं करने, उसी में H2S गैस पास करें। नो प्रेसिपिटेट। ग्रुप सेकेंड इज़ एब्सेंट। इट मीन्स कॉपर, कैडमियम, प्लम्बिक, मर्क्यूरिक, बिस्मथ, आर्सेनिक, एंटीमनी, स्टेनस और स्टेनिक एब्सेंट। जब आपके पहले दो ग्रुप एब्सेंट हो जाते हैं फिर आपने कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब को डिस्कार्ड कर देना है, टेस्ट ट्यूब को वॉश करना है। टेस्ट ट्यूब में आप दोबारा से ओरिजिनल सोल्यूशन ऐड करेंगे। देन यू विल ऐड ammonium chloride 1 gram, then boil, cool, then ammonium hydroxide in excess amount. No precipitate. It means कि third group basic is absent.
it means ferrous, ferric, chromium, aluminium are absent. फिर आप जब थर्ड ग्रुप एब्सेंट हो जाता है तो बेटा आपने इसके दो पार्ट्स करने हैं और एक में आप डालेंगे एक्वस गैस, दूसरे में डालेंगे अमोनियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। जब आपने पहले पार्ट में जिसमें ओरिजिनल सॉल्यूशन अमोनियम क्लोराइड, बॉयल, कूल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऑलरेडी आपने किया हुआ है, उसमें आप ऐड करेंगे H2S गैस, नो प्रेसिपिटेट, इट मीन्स ग्रुप 4 इज एब्सेंट। इट मीन्स निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज, जिंक आर एब्सेंट। इसी तरह जो सेकंड पार्ट आपने किया हुआ है, ओरिजिनल सॉल्यूशन अमोनियम क्लोराइड, बॉयल, कूल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऑलरेडी आपके पास है, आपने उसमें ऐड किया अमोनियम कार्बोनेट सॉल्यूशन, तो इससे बेटा नो प्रेसिपिटेट। इट मीन्स ग्रुप 5 इज आल्सो एब्सेंट। कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रांशियम और एब्सेंट। बेटा याद रखें, जब पहले 5 बेसिक ग्रुप एब्सेंट हो जाते हैं तो फिर छठा ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये हमने नीचे भी लिखा हुआ है कि एज फर्स्ट 5 ग्रुप्स आर एब्सेंट सो ग्रुप 6 इज प्रेजेंट। अब इसमें अमोनियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है, पोटाशियम हो सकता है, यानी इन चारों रेडिकल में से कोई एक रेडिकल मौजूद हो सकता है। बेटा ग्रुप आइडेंटिफिकेशन के बाद रेडिकल आइडेंटिफिकेशन आपने करना होता है, रेडिकल को आइडेंटिफाई करना है। तो नेक्स्ट जो इसमें हम स्टेप लिखेंगे वो होगा सॉल्ट। ये ड्राई सॉल्ट में ड्राई सॉल्ट लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड डाला, आपने उसको हीट किया। जब आप हीट करते हैं यू विल ऑब्जर्व अमोनिया गैस इवॉल्व्ड which produce white fumes with HCl rod। अमोनिया गैस उसमें से इवॉल्व होती है और वो HCl रॉड के साथ मिलकर वो डेंस वाइट फ्यूम्स प्रोड्यूस करती है, जिससे हमें पता चलता है अमोनियम इज़ प्रेजेंट, जिससे हमें ये पता चलता है कि अमोनियम इंडिकेट हो गया है, अमोनियम मौजूद है। जब अमोनियम रेडिकल आइडेंटिफाई हो जाता है तो उसके बाद आपने कन्फर्मेटरी टेस्ट करने होते हैं। कन्फर्मेटरी टेस्ट आपने कम से कम 2 टेस्ट करने होते हैं। पहला टेस्ट ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस पिक्रिक एसिड सॉल्यूशन, इससे येलो नीडल लाइक प्रेसिपिटेट बनेगा। आप टेस्ट ट्यूब को हल्का सा शेक करेंगे और आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि टेस्ट ट्यूब में आपको इस तरह लगेगा जैसे आपने छोटी छोटी सुइयाँ उसमें ऐड की हुई हैं। तो इस तरह का जब आपको व्यू ऐसे फील होता है तो आप समझें कि येलो नीडल लाइक प्रेसिपिटेट बना है, जिससे हमें ये पता चलता है अमोनियम इज़ कन्फर्म्ड। फिर एक और टेस्ट हम करते हैं, ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस नेस्लर्स रिएजेंट सॉल्यूशन। इससे बेटा ब्राउन प्रेसिपिटेट आता है और इससे हमें क्या पता चलता है, अमोनियम इज़ कन्फर्म्ड। जब इस तरह 2 आप कन्फर्मेटरी टेस्ट कर लेते हैं, इसके बाद लास्ट स्टेप रह जाता है रिज़ल्ट। You will write down the given salt contains basic radical ammonium। अमोनियम के पहले आपने स्पेलिंग लिखनी है AMMONIUM, फिर ब्रैकेट में अमोनियम का सिंबल NH4 और उसकी वैलेंसी +1।
उम्मीद है जिलमैन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।